27 मार्च 1992 केरल के एक शांत कॉन्वेंट में गूंजती है एक नन की चीख और एक कुएं में तैरती मिलती है उसकी लाश। पुलिस कहती है आत्महत्या, पर एक पिता, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक चोर कहते हैं हत्या। 28 साल की लड़ाई, 3 हत्यारे और एक राज जो कॉन्वेंट की दीवारों के पीछे दफन था। सत्ताईस मार्च 1992 की सुबह केरल के कोट्टायम जिले में सेंट पायस एक्स कॉन्वेंट की शांत हवाएं एक अनकही त्रासदी की गवाह बनी। कॉन्वेंट का वो पुराना कुआं जो सालों से अनदेखा पड़ा था, उस दिन एक भयानक रहस्य को अपने अंदर समेटे था। सुबह के सन्नाटे को तोड़ते हुए एक नन की चीख ने कॉन्वेंट की दीवारों को हिलाकर रख दिया। 21 साल की सिस्टर अभ्या, जिसका असली नाम अनुपमा था, का शव उस कुएं में तैरता हुआ पाया गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें जैसे कुछ अनकहा सच चीख रही थी। सिस्टर अभ्या एक साधारण परिवार से थी। उनके माता पिता थॉमस और लीलम्मा ने अपनी बेटी को ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया था। वो एक मेहनती और समर्पित नन थी जो प्री डिग्री कोर्स कर रही थी और अपने भविष्य को लेकर सपने संजोए हुए थी। लेकिन उस सुबह जब उसका शव कुएं से निकाला गया, उसकी कहानी एक ऐसी गाथा बन गई जो न केवल केरल की सड़कों पर गूंजी बल्कि देश की न्याय व्यवस्था को भी चुनौती दी। पुलिस को बुलाया गया। कोट्टायम वेस्ट पुलिस स्टेशन के एएसआई वीवी ऑगस्टाइन ने घटनास्थल का मुआयना किया। कुएं के पास बिखरे हुए कुछ सामान, अभ्या की चप्पलें और किचन में खुला हुआ फ्रिज, ये सब कुछ असामान्य संकेत दे रहे थे। लेकिन पुलिस ने जल्दबाजी में इसे आत्महत्या करार दे दिया। उनकी दलील थी कि अभ्या ने मानसिक तनाव के कारण कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन ये निष्कर्ष कई सवाल छोड़ गया। अभ्या की सहेलियां और कॉन्वेंट की अन्य ननें कह रही थी कि वो खुशमिजाज थी। फिर आत्महत्या का दावा क्यों? ये सवाल अभ्या के माता पिता के दिलों में गूंज रहा था। थॉमस और लीलम्मा के लिए ये नुकसान असहनीय था। उनकी बेटी, जो उनके सपनों का हिस्सा थी, अब एक ठंडे कुएं में मृत पाई गई थी। पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी उनके लिए स्वीकार करना असंभव था। थॉमस, एक साधारण स्कूल शिक्षक, और लीलम्मा, एक गृहिणी, ने अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई शुरू की। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उनके दिल में एक जिद थी। उनकी बेटी की मृत्यु का सच सामने आना चाहिए। ये वो दौर था जब केरल का समाज और मीडिया इस मामले को लेकर बंटा हुआ था। कुछ लोग इसे आत्महत्या मान रहे थे, जबकि अन्य इसे एक सुनियोजित हत्या की साजिश का हिस्सा मानते थे। कॉन्वेंट की दीवारों के पीछे क्या हुआ था? क्या अभ्या ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था? ये सवाल हवा में तैर रहे थे और जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे। इसी बीच इस कहानी में एक नया किरदार उभरा, जोमोन पूथेन पोरक्कल। जोमोन एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका जीवन साधारण था, लेकिन उनकी जिद असाधारण। जब उन्होंने अभ्या केस के बारे में सुना तो उनके मन में एक आग जली। उन्होंने अभ्या केस एक्शन काउंसिल का गठन किया और इस मामले को आत्महत्या के बजाय हत्या के रूप में जांचने की मांग की। जोमोन की आवाज ने केरल की सड़कों पर एक नई क्रांति जगा दी। जोमोन की लड़ाई आसान नहीं थी। उन्हें धमकियां मिली। कुछ लोग उन्हें चुप कराने की कोशिश में लगे रहे। कॉन्वेंट से जुड़े शक्तिशाली लोग और स्थानीय पुलिस पर दबाव था कि ये मामला दब जाए, लेकिन जोमोन ने हार नहीं मानी। उनके लिए ये केवल अभ्या की कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की लड़ाई थी जो सत्य के लिए आवाज उठाता है। जोमोन की ये जिद इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जो ये दिखाती है कि एक साधारण इंसान की हिम्मत कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। 1993 में जन दबाव और जोमोन की अथक कोशिशों के चलते केरल सरकार ने इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया। ये एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन यहां से कहानी और जटिल हो गई। सीबीआई की जांच ने कई सालों तक इस मामले को उलझाए रखा। उनकी 3 अलग अलग अंतिम रिपोर्ट्स ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया। 1996 पहली रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा कि यह तय करना मुश्किल है कि अभ्या की मृत्यु आत्महत्या थी या हत्या।
इस असमंजस ने परिवार को और निराश किया। 2-1-999 दूसरी रिपोर्ट में सीबीआई ने माना कि यह हत्या थी, लेकिन उनके पास अपराधियों की पहचान के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। ये एक कदम आगे था, लेकिन फिर भी अधूरा। 3-2005 तीसरी रिपोर्ट में सीबीआई ने दावा किया कि इसमें किसी की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। ये निष्कर्ष परिवार और कार्यकर्ताओं के लिए एक और झटका था। इन तीनों रिपोर्ट्स को कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये वो दौर था जब अभ्या के माता पिता और जोमोन जैसे कार्यकर्ता निराशा के कगार पर थे। लेकिन 2008 में केरल हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई की केरल इकाई को सौंपा और एक नई जांच शुरू हुई। इस बार जांच का नेतृत्व डिप्टी एसपी नंद कुमारन नायर ने किया, जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। इस कहानी का सबसे रोमांचक और अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब एक छोटे मोटे चोर अडक्का राजू ने इस मामले में अपनी गवाही दी। 27 मार्च 1992 की रात जब अभ्या की हत्या हुई, राजू कॉन्वेंट के परिसर में चोरी करने के इरादे से घुसा था। उसका मकसद था कुछ कीमती सामान चुराना, लेकिन उस रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। राजू ने गवाही दी कि उसने 2 पुरुषों और एक महिला को कॉन्वेंट के किचन में देखा था। उसने सुना कि वे एक नन को मारने की साजिश रच रहे थे। डर के मारे राजू छिप गया, लेकिन उसने जो देखा वो अभ्या की हत्या का सच था। उसने देखा कि सिस्टर अभ्या को एक भारी वस्तु से सिर पर मारा गया और फिर उसका शव कुएं में फेंक दिया गया। राजू की ये गवाही सीबीआई के लिए एक सुनहरा मौका थी, लेकिन राजू की गवाही का रास्ता भी आसान नहीं था। एक चोर की बात पर भरोसा करना जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल था। उसे धमकियां मिली और कई बार उसकी गवाही को कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी गवाही ने इस मामले को एक नया मोड़ दिया और सीबीआई को मुख्य संदिग्धों तक पहुंचने में मदद की। सीबीआई की जांच ने 3 मुख्य संदिग्धों को चिन्हित किया: फादर थॉमस कुट्टूर, फादर जोस पुथरुक काइल और सिस्टर सेफी। इन तीनों पर आरोप था कि उन्होंने सिस्टर अभ्या की हत्या की। जांच के अनुसार अभ्या ने शायद कुछ ऐसा देख लिया था जो कॉन्वेंट की दीवारों के पीछे छिपा था। शायद कोई अनैतिक गतिविधि या साजिश। डर था कि अगर अभ्या ने यह बात बाहर बताई तो कॉन्वेंट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए उसे चुप कराने का फैसला लिया गया। सस्पेंस का चरम तब था जब सीबीआई ने इन तीनों को गिरफ्तार किया, लेकिन सबूतों की कमी और शक्तिशाली लोगों के दबाव ने जांच को बार बार कमजोर किया। गवाहों ने बयान बदले, सबूत गायब हुए और कई बार ऐसा लगा कि यह मामला हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा। 2008 में शुरू हुई नई जांच ने धीरे धीरे इस मामले को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाए। अडक्का राजू की गवाही, फॉरेंसिक सबूत और जोमोन की अथक कोशिशों ने आखिरकार इस मामले को कोर्ट तक पहुंचाया। 2020 में 28 साल बाद कोर्ट ने फादर थॉमस कुट्टूर और सिस्टर सेफी को अभ्या की हत्या का दोषी करार दिया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फादर जोस पुथरुक काइल के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले और उन्हें बरी कर दिया गया। यह फैसला अभ्या के माता पिता के लिए एक कड़वी जीत थी। 28 साल की लंबी लड़ाई, अनगिनत निराशाएं और सत्य की खोज में बिताए पल आखिरकार रंग लाए। लेकिन इस जीत के पीछे थॉमस और लीलम्मा का दर्द, जोमोन की जिद और अडक्का राजू की साहसी गवाही थी। सिस्टर अभ्या मर्डर केस केवल एक हत्या की कहानी नहीं है, ये सत्य की खोज, एक परिवार के दर्द, एक कार्यकर्ता की जिद और एक चोर की साहसी गवाही की कहानी है। अडक्का राजू, जो समाज की नजरों में एक छोटा मोटा अपराधी था, इस कहानी का असली नायक बन गया। उसकी गवाही ने साबित किया कि सत्य की ताकत किसी भी सामाजिक बाधा से बड़ी होती है।